दोस्तों बिहार दरोगा की एक शानदार भर्ती आपके सामने आई हुई है। अगर आपका मन है कि एसआई हमको बनना है, सब इंस्पेक्टर हमको बनना है, दरोगा बनना है, तो आपको बेहतर मौका मिल रहा है। बिहार में इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है और सैलरी बिहार दरोगा का अगर हम बात कर लें तो आपका 55 से 65 हजार तक का महीना आप लोग को दिया जाएगा। एक शानदार तैयारी के साथ दरोगा का तैयारी आप शुरू करिए। पूरा स्ट्रेटजी, पूरा रूल, पूरा फॉर्म का डिटेल हम अभी बताने वाले हैं, जो कि आपको समझ में आएगा। इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आप लोग खुद भी देख सकते हैं दोस्तों कि इसका अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 27 जनवरी से शुरू है और 27 फरवरी 2026 तक आप लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो दरोगा बनना इंपॉर्टेंट अगर है आपके लिए तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए और थोड़ा सा दौड़ना भी शुरू कर दीजिए। और ये आपका अवर निरीक्षक मद निषेध में हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि दरोगा हम डायरेक्ट दरोगा बनेंगे, जो कि बिहार का नॉर्मल दरोगा होता है, लेकिन ये मद निषेध का है। लेकिन दरोगा कोई भी दरोगा ही होता है, ग्रेड पे सबका समान होता है, चाहे किसी भी विभाग में आप रहें, और सैलरी आपका लगभग लाजवाब ही मिलता है हर किसी विभाग में। तो दरोगा का तैयारी भी, सिलेबस भी लगभग समान ही होता है। मात्र 100 रुपया में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और स्नातक पास होना आपका बस जरूरी है। और बहुत सारा डिटेल्स है जो कि आपसे हम बताते हैं। आप लड़की हैं चाहे लड़का है, अन्य राज्य से भी हैं, आप इसको आराम से भर पाएंगे। चलिए डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर आप लोग को भी इस तरह का वर्दी पहनने का शौक है, आप लड़का हैं चाहे लड़की हैं, तो आपके पास सुनहरा अवसर निकला हुआ है। तैयारी आपका थोड़ा सा कम भी होगा तो वो इतने समय में आपका पूरा हो जाएगा, यानी कि दरोगा आप बन सकते हैं। लगातार लोग बन भी रहे हैं, भर्तियां भी लगातार आ रही है, वैकेंसियां भी निकल रही है। बस इसका जानकारी और पूरा तरीका आपको पता होना चाहिए। आइए उस पर हम बात करते हैं। आपका बिहार पुलिस प्रोहिबिशन एसआई रिक्रूटमेंट, यानी कि आपका सब इंस्पेक्टर जो कि मद निषेध विभाग में होगा, प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में, ये आपका हो जाएगा। पद का नाम आपका हो जाएगा अवर निरीक्षक मद निषेध, यानी कि सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में आपका होगा। ठीक है, अब ये विज्ञापन संख्या 3/2026 है। नया वैकेंसी, नया फ्रेश निकाला गया है और बहुत सारे लोग इसको अप्लाई भी करने वाले हैं। लाखों में इसका फॉर्म गिरने वाला है। करीब करीब मेरा अंदाजा है कि 4 लाख तक, मतलब 3 से 4 लाख तक इसका फॉर्म आराम से गिरेगा और ज्यादा भी गिर सकता है। इसलिए क्योंकि पहले जो फॉर्म फी होता था वो आपका महंगा होता था। लगभग 700 के करीब में आप इसका फॉर्म भरते थे प्रत्येक स्टूडेंट को। यहाँ पे 700, 650, मतलब इस तरह का पैसा लगता था फॉर्म को भरने में। लेकिन अभी मात्र 100 रुपया में फॉर्म अप्लाई हो रहा है, मतलब 100 रुपया में फॉर्म अप्लाई करेंगे और आप पीटी भी देंगे। इसका मेंस भी आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इसका फॉर्म जो है भराना शुरू हो चुका है 27 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक। और यहां पे ग्रेड पे का, यानी कि सैलरी लेवल का बात कर लेंगे तो 6 लेवल का सैलरी मिलता है। काफी बढ़िया सैलरी, जिसमें 35,400 से 1,12,400 तक का लिमिटेशन दिया गया है। और यहां पे इसका ऑनलाइन लास्ट डेट आप देखेंगे 27 फरवरी 2026 है और पेमेंट का भी लास्ट डेट आपका 27 फरवरी 2026 रखा गया है। एप्लीकेशन के लिए मात्र 100 रुपया लग रहा है। इसको आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ही फॉर्म भराया जा रहा है। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, बताते हैं हम कैसे कर सकते हैं, या साइबर कैफे में जाके भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। वेबसाइट आपको चाहिए तो वेबसाइट भी यहां पे हम लिख दिए हैं। इस वेबसाइट पे जाकर के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से यहाँ पे मतलब फॉर्म भी भर पाएंगे और इसके डिटेल्स भी जो अभी हम बताने वाले हैं वो भी वहां पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं तो इसको पूरा सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा। सिलेबस के साथ, इसका फिजिकल के साथ आपको हम पूरा बताएंगे। और आपको एक बात और बता दें कि अभी तक अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को मेरा जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जो कि फ्री का टेलीग्राम चैनल है। बस वहां पे जुड़े रहिएगा, पूरा अपडेट हम वहां भेज देते हैं। वीडियो वगैरह बनता है वो भी आपको वहां शेयर कर देते हैं, ताकि आसानी से आप उसको देख पाते हैं। कैसे ज्वाइन होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी है। लेकिन आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, आप अपना टेलीग्राम ओपन करिए और कॉर्नर पे सर्च बटन होगा, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन। हमारा चैनल आपको दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मतलब लगभग 50-60 हजार के करीब में वहां पे सब्सक्राइबर होंगे, उसको कर लीजिए और आराम से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, बहुत सारा अपडेट वहां पे देते हैं। अब यहां बात कर लें प्रोहिबिशन एसआई फिजिकल एलिजिबिलिटी का, तो 165 सेंटीमीटर हाइट मेल का चाहिए। किसके लिए? तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए। जनरल बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर का हाइट मांगा है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद आप लोग का रिटन एग्जाम मतलब पीटी होगा, फिर मेंस होगा, है ना। उसके बाद आपका फिजिकल होने वाला है। तो फिजिकल में यहाँ पे हाइट जो लिया जाएगा 165 सेंटीमीटर लड़कों का, और यहाँ पे ईबीसी एससी एसटी मेल का यहाँ पे 160 सेंटीमीटर, और मतलब टोटल जितनी भी फीमेल है, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबका यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हाइट लिया जाएगा। और चेस्ट जो लिया जाएगा जनरल बीसी ईबीसी के लिए 81-86 सेंटीमीटर होगा, और एससी एसटी मेल के लिए यहाँ पे 79 से 84 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको चाहिए। और लड़कियों को अपना वजन 48 किलो मेंटेन करना होगा, इससे कम रहिएगा तो आप रिजेक्शन के कागार पे होंगे। मतलब कि जितनी भी लड़कियां, मेल के लिए कोई यहां पे रूल नहीं है, जितनी भी लड़कियां हैं वो अपना वजन, जो आपका वेट है ना, वो 48 किलो से ज्यादा, मतलब 48 किलो उससे ज्यादा रखिएगा तो यहां पे सिलेक्शन होगा। मतलब कि इससे कम होगा तो आपको योग्य नहीं माना जाएगा दरोगा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेट का भी सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। बाकी यहाँ पे जो फिजिकल होता है रनिंग का 1.6 किलोमीटर, मतलब 1 मील का यहाँ पे होता है।
है ना, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा करना होता है लड़कों को, और 1 किलोमीटर का रनिंग जो होता है 6 मिनट में लड़कियों को पूरा करना होता है। यहाँ पे 3 फीट का आपका हाई जंप हो जाता है लड़कियों के लिए, 4 फीट का हो जाता है लड़कों के लिए। तो ये सब तो आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश कर दे रहे हैं। लॉन्ग जंप आपका 12 फीट का लड़कों के लिए, 9 फीट का लड़कियों के लिए, और गोला फेंक आपका 16 पाउंड का गोला 16 फीट लड़कों के लिए, 12 पाउंड का गोला 10 फीट लड़कियों के लिए, और ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। तो इसको सिर्फ आपको मेंटेन करके चलना है, मतलब उतना ही करना है जितना में आप क्वालिफाई हो जाए, ज्यादा यहाँ पे धावक बनने का प्रयास नहीं करना है। बाकी अगर आगे बात कर लें बिहार प्रोहिबिशन एसआई का सिलेबस के बारे में, तो आपको जैसा कि हम बताएं कि फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका परीक्षा ही होने वाला है। और कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि इसके लिए हम कौन सा बुक प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे बुक निकाल दिया गया है फ्रेश तरीके से, बिहार पुलिस दरोगा के लिए, जो कि मद्य निषेध का दरोगा हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दरोगा हो, या नॉर्मल जो दरोगा आता है एसआई सब इंस्पेक्टर वो दरोगा हो, आप सब में इस बुक का प्रयोग कर सकते हैं। यह स्टडी बुक है जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड के दौरान निकाला गया है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अच्छा बुक है, काफी सारे लोग पढ़ते हैं इसको, है ना। कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से गाइड के रूप में, आप नए स्टूडेंट हैं तो अच्छे से इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि आखिर दरोगा का सिलेबस कहता क्या है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में, जो कि आपका सामान्य ज्ञान का होगा, करंट अफेयर्स का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, 200 मार्क्स का होगा, आराम से यहाँ पूरा कर सकते हैं स्टडी बुक के साथ। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। काफी अच्छे से इसमें बताया गया है, वही सब चैप्टर दिया गया, मतलब जीके जीएस का पूरा यहाँ पे पार्ट आपको दिया गया है, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में भी दिखेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लिंक ले सकते हैं। और दरोगा का, किसी भी दरोगा का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ करके जरूर बहुत सारा सवाल यहाँ पे सही बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक को चेकआउट करिएगा, लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम पर भी हम शेयर कर देंगे, तो वहां भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर प्रथम चरण का हम बात कर लें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन। प्रथम चरण का मतलब क्या हुआ कि पीटी एग्जाम, सबसे पहले आपका पीटी का परीक्षा होने वाला है। पीटी मतलब प्रीलिम्स होगा आप लोग का, और यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 100 क्वेश्चन आने वाला है, जो कि 200 नंबर का होगा। 2 घंटा का समय भी आप लोग को दिया जाएगा, 120 मिनट का समय में 100 क्वेश्चन हल करना है। और सामान्य ज्ञान का मतलब क्या होता है, तो सामान्य ज्ञान का मतलब नॉर्मल वही जो आपका हिस्ट्री हो गया, है ना, इतिहास वगैरह हो गया, भूगोल हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स हो गया, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, साथ में करंट अफेयर्स हो गया, और 5 क्वेश्चन और साथ में आपका मैथ का भी इसमें ऐड कर दिया था। तो बस यही आपका जीके जीएस है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे आते हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन सेल्फ स्टडी अगर आप अच्छे से करते हैं तब भी बहुत सारा सवाल आप सही कर सकते हैं। और सबका कट ऑफ भी तो अलग अलग होता है, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, बीसी का, तो अपने अपने अनुसार मतलब जितना मेहनत आप कर सकते हैं अपने कैटेगरी में, तो वो आपका बहुत फायदा आपको कर जाने वाला है। बाकी इसका द्वितीय चरण का बात करेंगे, जैसे कि आपका पहले पीटी परीक्षा होगा और उसमें पास करिएगा तभी आपको मेंस के लिए भी अलाउ किया जाएगा, इसमें आप पहुंच पाएंगे, नहीं तो आप मेंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मेंस में आपका 2 पेपर हो जाएगा, एक सामान्य हिंदी का हो जाएगा और एक वही जो सामान्य अध्ययन का हुआ था पीटी में, सेम, मतलब कि समझिए कि यहां भी आपका समान अध्ययन से ही ज्यादा क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तक आपका समान अध्ययन से आएगा, यानी कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी से आएगा। और बाकी आपका 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा और 10 क्वेश्चन आपका मैथ का आएगा। लेकिन ये होगा दूसरा पार्ट, एक ही दिन में दोनों परीक्षा आपका होगा, फर्स्ट सीटिंग में ये हो जाएगा, सेकंड सीटिंग में ये हो जाएगा। लेकिन सामान्य हिंदी स्पेशल आपका 100 नंबर का आने वाला है, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, इसका भी नंबर ऐड नहीं होगा, लेकिन कम से कम 30 से 35% नंबर आपको इसमें लाना पड़ेगा, तब जाके आपका दूसरा पेपर चेक भी होने वाला है, नहीं तो चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्वितीय चरण, मतलब मुख्य परीक्षा आपका कुछ इस प्रकार से होगा, इस पर ध्यान देना। मतलब सामान्य हिंदी भी आपको पढ़ना है, और सामान्य अध्ययन तो एक बार आप जो पढ़ रहे हैं वही पीटी में भी आपका काम आ जाएगा और मेंस में भी आपका काम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नॉर्मलाइज भी आपका किया जाएगा, इक्वी परसेंटाइल मेथड का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, परसेंटाइल का, है ना, यहाँ पे आपका नॉर्मलाइज भी होगा। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस का बात कर ले तो सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर रिटन एग्जाम आपका हो गया, फिर सेकेंड में आपका फिजिकल टेस्ट होता है। आपको बताया ही, सबसे पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिजिकल टेस्ट। पीटी में क्या होगा, एक परीक्षा जो कि 100 नंबर का 200 मार्क्स के लिए। मेंस में क्या होगा, 2 परीक्षा, मतलब पत्र 1 पत्र 2 कह सकते हैं, जिसमें हिंदी होगा आपका और दूसरे में समान अध्ययन हो जाएगा। तो ये आपको बता ही दिए ऊपर। उसके बाद एज लिमिट का अगर हम इसमें बात कर लें बिहार दरोगा में, तो 20 से लेकर 37 साल तक के जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलता है। जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को 20 से 40 साल तक का मौका मिलता है, और बीसी ईबीसी मेल फीमेल को यहाँ पे 20 से 40 साल का मौका मिलता है, और एससी एसटी के मेल फीमेल सभी लोगों को यहाँ पे 20 से 42 साल तक का मौका मिलता है। यानी कि कम से कम 20 वर्ष का होना आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब 20 से कम में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और साथ में आपका ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट यानी कि स्नातक पास हैं कोई भी डिवीजन से, तो आप यहाँ पे कोई भी ऑनर्स भी आपका कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भर सकते हैं। आपके फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, है ना, शिक्षा संबंधी संपूर्ण दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं वो आपका लग रहा है, ज्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं खुद से भी फॉर्म को। और जब भी फॉर्म को अप्लाई करें तो लास्ट में उसको सबमिट करके अच्छे से प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें, ताकि कोई गलती उसमें हो तो उसको देख करके सब, मतलब जब ये आए आपका, है ना,
सही करने का मौका जब आए, फॉर्म में एडिट करेक्शन का डेटा है, तो वो भी आप कर सकें। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कितने पद पर बहाली आई हुई है, तो 78 पद पे बहाली आई हुई है, जो कि बिहार दरोगा मद निषेध में है, सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा सैलरी है, जो कि आप पढ़ करके और थोड़ा सा दौड़ लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं, जिसमें पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दौड़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान आप लोग को नहीं देना है। और 2026 की अच्छी वैकेंसी होगी, जिसमें 78 और भी पद इसमें आते रहता। तैयारी अगर आप दरोगा का करते हैं तो आपको मद निषेध का दरोगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दरोगा, फायर डिपार्टमेंट का दरोगा, नॉर्मल दरोगा आपके पास आते रहता है। सिलेबस लगभग सबका सेम ही होता है, बस आपको एक बार पढ़ाई करना है, किसी न किसी में आपका यहाँ पे लग ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 27 फरवरी से बीच में आप इसको अप्लाई भी कर रहे हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट का हम बात कर लें तो जनरल के लिए 41 सीट यहाँ पे निकाला गया है, 41 जनरल के लिए। बीसी के लिए यहाँ पे 9 सीट निकाला गया है। बीसी फीमेल के लिए यहाँ पे स्पेशल 2 सीट, और ईबीसी के लिए यहाँ पे आपका 12 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट है, एससी के लिए 5 सीट, एसटी के लिए 1 सीट निकाला गया। टोटल मिला देंगे तो यहाँ पे 78 सीट आपका हो जाता है, जिसमें वेबसाइट भी आपका दे दिए हैं। ये सबको आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने तरफ से, और कुछ लोगों में, दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनका अगर दरोगा बनने का लक्ष्य है, बिहार में वर्दी पहनने का लक्ष्य है, और बढ़िया से एक जॉब उनको चाहिए जो कि रिस्पेक्टेड और बढ़िया पावरफुल जॉब हो, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर आता है, तो वो दरोगा के लिए आगे बढ़ सकते हैं, इसका तैयारी कर सकते हैं, अभी से भी कर सकते हैं, या पहले से कर रहे होंगे तो और ज्यादा आप लोग को फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग आज के डेट में दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, और ये दरोगा की वैकेंसियां भी लगातार आपको देखी जा रही है, जो कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट में आ ही रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा लोगों में, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा बात कि हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक आप जरूर ज्वाइन कर लिए होंगे, जहां पे बहुत सारा अपडेट आपको हम रखते हैं, और वहां पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं, अपना कमेंट्स भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज समझ में आ चुका होगा। तो दरोगा के लिए अगर तैयारी करें तो नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं, जो बुक आपको बताएं उसको फॉलो भी कर सकते हैं आप, अच्छा होगा आपके लिए। और भविष्य में कोई भी इस पर अपडेट आता है या कुछ भी आता है तो आपको हम बताएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से तैयारी करिए सभी, मतलब समान अध्ययन पे बहुत ज्यादा पकड़ बनाइए, क्योंकि वही है जीके, है ना, जीके जीएस करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा पकड़ जिसका होगा, दरोगा आराम से वो क्वालिफाई कर जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।